जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो जैसे कि आज आपने टाइटल देख लिया है, आज का हमारा विषय है कि क्या आदि शंकराचार्य जी हिडन वैष्णव थे या हिडन शैव थे। आज हम जानेंगे उनके ही वर्क से। आपको पता ही होगा कि अद्वैत परंपरा जो कि स्मार्ट ट्रेडिशन कहलाती है, जिसमें पंचदेव उपासना की जाती है, और ये पंचदेव उपासना वेद सम्मत है और पुराण सम्मत है। पंचदेव उपासना में जो 5 सगुण ईश्वर है, उनमें से किसी एक को अपना इष्ट मानकर, जो दूसरे 4 सगुण ईश्वर है उनको अपने ही इष्ट का स्वरूप मानकर उनकी उपासना की जाती है। लेकिन समर्पण जो रहता है वो अपने स्पेसिफिक इष्ट देव के प्रति ही रहता है। अगर अद्वैत परंपरा में यानी स्मार्ट ट्रेडिशन में किसी के इष्ट देव विष्णु जी है तो उनको बोलेंगे स्मार्ट वैष्णव। अगर किसी के इष्ट देव शिव जी है तो उनको बोलेंगे स्मार्ट शैव। अगर किसी के इष्ट देव गणेश जी है तो उनको बोलेंगे स्मार्ट गणपत्य। वैसे ही स्मार्ट शाक्त, स्मार्ट सौर। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं कि अद्वैत परंपरा ही वास्तविक सनातन धर्म की परंपरा है, और ये हमें पुराणों को देख के ही पता चल जाता है कि वेद व्यास जी, अगर वेद व्यास जी सिर्फ एक सेक्टेरियन वैष्णव या सेक्टेरियन शैव होते और स्मार्ट ना होते तो वो कभी भी अलग अलग पंच ब्रह्म की स्तुतियां नहीं लिखते, उनके ऊपर पुराण नहीं लिखते, उन्हें ग्लोरीफाई नहीं करते। और वैसे ही आप देखो पुराणों में भी जो पौराणिक ऋषि है वो जब भी जहां भी जाते हैं, सिर्फ ऋषि ही नहीं, देवी देवता भी, जब भी किसी सगुण ईश्वर के पास जाते हैं उसको उसकी परम तत्व के रूप में स्तुतियां करते हैं। और ये एग्जाम्पल आपको हर पुराण में मिल जाएंगे कि कोई ऋषि मुनि या कोई भक्त या कोई ज्ञानी इस सगुण ईश्वर के पास जाता है तो उसकी परम तत्व के रूप में स्तुतियां करता है। फिर वही व्यक्ति, वही ऋषि जब दूसरे सगुण ईश्वर के स्वरूप के पास जाते हैं तो उनकी परम तत्व के रूप में स्तुति करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि पुराणों से ही हमें अंदाजा लग जाता है कि हमारा जो वास्तविक सनातन धर्म है वो स्मार्ट ही है। वेद व्यास जी सबसे बड़े अद्वैत परंपरा के प्रवर्तक रहे हैं, और इसको तो मैंने अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा की प्लेलिस्ट में प्रूव किया ही है कि कैसे जितने भी पुराने सच्चे ऋषि मुनि रहे हैं, चाहे वो शिव जी के उपासक हो या विष्णु जी के उपासक हो या देवी के उपासक हो या गणपति जी के उपासक हो या किसी के भी उपासक ना हो, तो वो सारे के सारे सच्चे ऋषि मुनि स्मार्ट ही रहे हैं। उन्होंने अद्वैतवाद का ही प्रतिपादन किया है। आजकल हम देखते हैं कुछ लोग जो है, कुछ सेक्टेरियन लोग, देखो यहां पे मैं सेक्टेरियन शैव या सेक्टेरियन वैष्णव यूज करूंगा वर्ड, क्योंकि यहां पे रियल वैष्णवों को या रियल शैवों को टारगेट नहीं किया जा रहा। यहां पे उनको टारगेट किया जा रहा है जो अपने अलावा जो दूसरे इष्ट देव है उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, सिर्फ स्वयं के ही इष्ट देव को सुप्रीम मानते हैं, स्वयं के ही संप्रदाय को सुप्रीम मानते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं सेक्टेरियन। तो यहां पे ऐसा मत समझना कि मैं रियल वैष्णवों को यानी रियल शिव विष्णु भक्तों को या रियल शैव यानी रियल शिव भक्तों को मैं टारगेट कर रहा हूं। नो, यहां पे सेक्टेरियन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जब मैं सेक्टेरियन वैष्णव या सेक्टेरियन शैव बोल रहा हूं तो उसका अर्थ यह है कि चाइल्डिश बिलीवर्स, जो एक नंबर के चाइल्डिश लोग हैं, जो सिर्फ अपने ही देवता की सुप्रीमेसी मानते हैं, दूसरे देवताओं को नीचा दिखाते हैं, उनके ग्रंथों को नीचा दिखाते हैं, ऐसे जो चाइल्डिश जो माइंडसेट वाले लोग हैं उनको यहां पे सेक्टेरियन बोल के संबोधित किया जा रहा है। तो क्या करते हैं ये लोग, जैसे वेद व्यास जी सबसे बड़े स्मार्ट थे, उन्होंने सब पे स्तुतियां लिखी, सबको ही ग्लोरीफाई किया, तो उनका कुछ कुछ पोर्शन दिखा के प्रूव करते हैं कि देखो वेद व्यास जी जो थे उन्होंने सिर्फ विष्णु का किया, या वेद व्यास जी जो थे उन्होंने सिर्फ शिव का किया, हालांकि उन्होंने सबका किया है। वैसे ही हमारे आदि शंकराचार्य जी परम स्मार्ट, परम नॉन सेक्टेरियन, इनके समान नॉन सेक्टेरियन आचार्य कोई हुआ नहीं है, कोई होगा भी नहीं। इन्होंने जब भी जिसकी स्तुति की, जिस किसी भी सगुण साकार ईश्वर के स्वरूप की स्तुति की, उसको वहां पे परम तत्व के रूप में प्रतिपादित किया, मतलब हद पार करके ग्लोरीफाई किया है। चाहे जब उन्होंने नरसिंह भगवान की स्तुति की हो, चाहे वीरभद्र जी की स्तुति की हो, चाहे भैरव जी की भैरव अष्टकम में स्तुति की हो, चाहे गणेश जी की, चाहे हनुमान जी की, चाहे राम जी की, चाहे श्री कृष्ण जी की, चाहे शिव जी की, चाहे मां पराम्बिका की, उन्होंने जब जिसकी स्तुति की है उनको परम तत्व के रूप में प्रतिपादित किया है। और उन्होंने हर एक सगुण साकार ईश्वर पे ढेरों स्तुतियां लिखी है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा ना समझे कि वो कोई सेक्टेरियन थे, उन्होंने सिर्फ इसको परम माना या उसको परम माना। जो सेक्टेरियन लोग होते हैं वो उनकी बातों को चेरी पिक करते हैं, जहां पे उन्होंने विष्णु जी को थोड़ा परम तत्व के रूप में प्रतिपादित किया होता है, बस उस रिलेटेड वर्सेस दिखाकर बताते कि देखो आदि शंकराचार्य तो सिर्फ वैष्णव थे हमारे जैसे। तो कुछ शैव लोग जो सेक्टेरियन शैव होते हैं वो उनकी शिवजी रिलेटेड स्तुतियां दिखाकर ये प्रूव करते हैं कि देखो भाई आदि शंकराचार्य जी तो हमारे जैसे शैव थे। ऐसे शाक्त भी करते हैं ऐसा,
कुछ गणपत्य भी ऐसा करते हैं। मैं सेक्टेरियन लोगों को बोल रहा हूँ, रियल शैव या रियल शाक्त या रियल गणपति या रियल वैष्णव को नहीं बोल रहा, फिर से बता दो। तो हम स्वयं देखते हैं कि उन्होंने अपने मणिरत्नमाला में क्या लिखा है। इसी मणिरत्नमाला को प्रश्नोत्तरी भी कहते हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो प्रश्नोत्तरी बाय आदि शंकराचार्य जी आपको मिल जाएगी। गीता प्रेस से भी 10 रुपए की मिल जाती है। मेरे पास तो ये जो शंकर पंचकम है, ये शारदा पीठ से प्रकाशित है, जो कि द्वारका में एक शंकराचार्य पीठ है, वहीं से ये प्रकाशित है। इसमें अपरोक्षानुभूति, तत्वबोध, आत्मबोध, मणिरत्नमाला और भज गोविंदम 5 है, इसलिए इसको शंकर पंचकम लिखा है। हम देखते हैं मणिरत्नमाला को ही प्रश्नोत्तरी भी कहते हैं। तो आज हम जानते हैं कि क्या आदि शंकराचार्य जी ने सिर्फ विष्णु जी की स्तुति की। ये भी देखेंगे कि क्या आदि शंकराचार्य जी ने सिर्फ क्या कृष्ण को सुप्रीम बताया। देखिए, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इन्होंने सब समझाया है। क्वेश्चन उसका आंसर, क्वेश्चन उसका आंसर। ये देखिए, संत किसे कहते हैं? संत किसे कहते हैं? तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिनमें संसार के वस्तुओं के प्रति राग बिल्कुल ना हो, जिनका मोह दूर हो चुका हो और शिव तत्व में जिनकी निष्ठा हो, वे संत है। अब देखो, जो सेक्टेरियन शैव होंगे उन्हें वो सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखाएंगे और बोलेंगे कि देखो आदि शंकराचार्य जी तो देखो सिर्फ शिव जी को ही परम मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आगे बताऊंगा आपको। अब उसके ही नीचे ये देखो, यहां पे मुझे क्या करना चाहिए, तो उत्तर है भगवान शिव और विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देख सकते हो यहां पर, अगर वो सिर्फ एक शैव होते तो वो ये कभी नहीं कहते कि भगवान शिव और विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, या अगर वो सिर्फ एक वैष्णव होते तो यहां पे ये नहीं कहते कि भाई भगवान शिव और विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। वो या तो सिर्फ शिव का नाम लेते या तो सिर्फ विष्णु जी का नाम लेते। लेकिन यहां पे जब पूछा गया कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने दोनों का नाम लिया। ये देखिए, शिव विष्णु भक्ति ही, दोनों का नाम लिया कि भगवान शिव और विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। इसी से पता चल जाता है कि वो हरिहरवादी थे। वो ना सेक्टेरियन वैष्णव जैसे थे, ना सेक्टेरियन शैव जैसे थे, वो हरिहरवादी थे। नहीं तो वो सिर्फ विष्णु जी का नाम लिखते या वो तो सिर्फ शिव जी का नाम लिखते, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा दोनों की भक्ति करनी चाहिए। और ये एकदम जनरल क्वेश्चन है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो इन दोनों की भक्ति करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आदि शंकराचार्य जी। अब यहां पे देखिए, पूजनीय कौन है, तो शिव तत्व में जिसकी निष्ठा है वह पूजनीय है। शिव तत्व में जिसकी निष्ठा है वह पूजनीय है। अब ये देखिए, यहां पर वह कौन सा कर्म है जिसे करके पछताना नहीं पड़ता। काम के शत्रु भगवान शंकर और कंस के शत्रु भगवान कृष्ण की पूजा करके कोई नहीं पछताता। देखो यहां पे भी हरिहरवादी, नहीं तो वो अगर सिर्फ शिव जी के प्रति ही वो बायस्ड होते तो यहां पे वो कहते कि भाई भगवान शिव की पूजा करके कोई नहीं पछताता। या वो सिर्फ एक वैष्णव होते तो कहते कि भाई देखो भगवान कृष्ण की पूजा करके कोई नहीं पछताता। लेकिन उन्होंने दोनों का नाम लिया कि वह कौन सा कर्म है जिसे करके पछताना नहीं पड़ता। तो काम के शत्रु भगवान शंकर और कंस के शत्रु भगवान कृष्ण की पूजा करके कोई नहीं पछताता। फिर से प्रूव हुआ कि वो हरिहरवादी थे। उन्होंने हरि और हर में हमेशा अभेद माना है, इक्वल माना है, और दोनों की ही भक्ति करनी चाहिए, ये इन्होंने सिखाया है। अब यहां पर भी क्या करना चाहिए, तो भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अब देखो, ये सेक्टेरियन शैव ये दिखाएंगे, हाँ ये दिखाएंगे, फिर बोलेंगे कि देखो आदि शंकराचार्य जी तो देखो वो हिडन शैव थे, बस शैव थे। तो देखो उसके ही नीचे कि वह कौन सा कर्म है जिसे वास्तव में कर्म कहा जा सकता है। तो आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो उसे ही वास्तव में कर्म कहा जा सकता है। जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो उसे ही वास्तव में कर्म कहा जा सकता है। आपने देख लिया। तो उन्होंने हमेशा ही हरिहर को एक माना है और हमेशा जोर दिया है कि इन दोनों की ही भक्ति होनी चाहिए। हर समय किसका चिंतन करना चाहिए, हर समय सोचना चाहिए कि यह संसार मिथ्या है और जो शिव स्वरूप आत्म तत्व है वही सत्य है। अब यहां पे शिव स्वरूप आत्म तत्व है, यानी ये निराकार एस्पेक्ट जो शिव जी का है। यहां पे सगुण साकार शिव जी की बात नहीं है।
आत्म तत्व आ गया, यानी वो निराकार और व्यापक जो शिव जी है उनकी बात कर रहे हैं, सगुण साकार शिव जी की बात नहीं है। ये तो पता चल जाना चाहिए। क्यों? अगर किसी को पता ना हो तो मैं फिर से बता दूं कि क्योंकि जितने भी सगुण साकार ईश्वर है उनका एक निर्गुण निराकार एस्पेक्ट भी है, और उस निर्गुण निराकार स्वरूप में वो सब एक है। वो सब क्या? हम सब एक है। जितने भी सगुण साकार ईश्वर के स्वरूप है उन सब का और हम सब जीवों का जो वास्तविक स्वरूप है, जो कि निर्गुण निराकार व्यापक चैतन्य स्वरूप, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं, उस अवेयरनेस की दृष्टि से हम सब एक है। सारे सगुण साकार ईश्वर उस अवेयरनेस की दृष्टि से एक है, क्योंकि वो अवेयरनेस ही इन सब का अधिष्ठान है। जितने भी सगुण साकार ईश्वर है वो अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और हम सब भी कॉन्शियसनेस के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसलिए कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस ही वो अंडरलाइंग रियलिटी है जिसे कहा गया है कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म, व्यापक, साक्षी एक्सेट्रा। ये उस निर्गुण निराकार एस्पेक्ट को कहा गया है जो कि हम सबका एक है, जिसे अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस कहा जाता है, जिसे चैतन्य स्वरूप कहा जाता है, जिसे सबका आत्म तत्व कहा जाता है, सबका अधिष्ठान, सबकी अंडरलाइंग रियलिटी कहा जाता है। अब देखो यहां पे भी प्रूव होता है। आदि शंकराचार्य जी लास्ट में लिखते हैं कि यह मणि रत्नमाला जिसका नाम प्रश्नोत्तरी है, यदि कोई विद्वान इसे याद कर लेता है अथवा सुन भी लेता है तो उसको इससे उतना ही आनंद मिलता है जितना कि शिव और विष्णु की कथा के श्रोता को मिलता है। तो यहां पे भी उन्होंने शिव जी और विष्णु जी को एक ही माना है। नहीं तो वो तो सिर्फ शिव जी का नाम ले लेते या सिर्फ विष्णु जी का नाम ले लेते, उन्होंने दोनों को कोट किया। तो आदि शंकराचार्य जी एक पक्के स्मार्ट थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने हमेशा दोनों की ही भक्ति पर जोर दिया है। इसलिए आप सेक्टेरियन लोगों की बातों में मत आओ, वो लोग चेरी पिक करते हैं। आदि शंकर से वेद व्यास जी ने सब पे लिखा है ना, सब पे पुराण लिखे हैं, सबकी स्तुतियां की है, सबको महान बताया है। जैसे सहस्त्र नाम सब पे लिखे गए हैं, स्तुतियां सब पे लिखी गई है। लेकिन सेक्टेरियन लोग सिर्फ अपने इष्टदेव रिलेटेड स्तुति दिखा के ये प्रूव करने की कोशिश करें तो इसे हम क्या बोलेंगे? चाइल्डिशनेस बोलेंगे ना, कि चाइल्डिशनेस है। तो बस यही है। इसीलिए मैं इन्हें सेक्टेरियन कहता हूं, इसीलिए मैं इन्हें चाइल्डिश बिलीवर्स कहता हूं, क्योंकि इनका यही काम है। आपको इन लोगों से गुमराह नहीं होना है, क्योंकि स्मार्ट अद्वैत परंपरा जो कि वास्तविक सनातन धर्म की परंपरा है, और ये पौराणिक ऋषियों को और देवी देवताओं को देख के ही पता चल जाता है, क्योंकि वो जब भी जहां भी जाते थे उनकी परम तत्व के रूप में स्तुतियां करते थे। इसी से ये प्रूव हो जाता है कि हमारा वास्तविक जो सनातन धर्म है वो स्मार्ट अद्वैत परंपरा ही है। तो हमेशा इसमें निष्ठा रखनी चाहिए। और जो लोग गुमराह करते हैं कि भाई अद्वैत में तो सगुण साकार को माना ही नहीं जाता, ऐसे लोगों की तो बात बिल्कुल सुननी ही नहीं है। ऐसे लोग सबसे बड़े सनातन धर्म के द्वेषी है, सबसे बड़े सनातन धर्म के अनिष्टकारी है। ऐसे लोगों को तो सुनना क्या, देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अद्वैत में जितनी भक्ति, जितनी उपासना होती है उतनी ये किसी में नहीं होती है। तो चाइल्डिश लोग हैं ये। बाकी के जो लोग हैं वो तो भाई मेरा बड़ा तेरा बड़ा, मेरा छोटा तेरा छोटा। हाँ, जैसे छोटे बच्चों की लड़ाई होती है ना कि भाई मेरा सुपर मैन जो है वो ज्यादा पावरफुल है, वो बोलता नहीं भाई मेरा बैटमैन ज्यादा पावरफुल है, वो बोलता नहीं नहीं मेरा स्पाइडरमैन ज्यादा पावरफुल है। तो ये छोटे बच्चों की लड़ाई, तो उसमें लड़ाई भाई कि चलो इसने इसको हराया, इसने इसको मारा। हाँ? तो ऐसे लोग जो बचपन में ऐसी हरकतें किया करते थे, ऐसे सुपर हीरो, ऐसे सब फाइट, एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम पे भी फाइट होती है, भाई मेरा एक्टर ज्यादा महान है, नहीं भाई मेरा एक्टर ज्यादा महान है, मेरा फेवरेट एक्टर। तो ऐसे जो चाइल्डिश मेंटालिटी वाले लोग हैं वो कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिलीजियसनेस में आ जाते हैं, और फिर अपनी चाइल्डिशनेस इसमें भी लगाने लगते हैं कि देखो मेरे शरभ ने तो नरसिंह को मारा, मेरा शरभ महान, नहीं मेरे नरसिंह ने इसको मारा, मेरा नरसिंह महान, नहीं वीरभद्र ने इसको मारा, मेरे वीरभद्र महान, उनमें ज्यादा पावरफुल है, मतलब ज्यादा ताकत है वो, और मेरे इस अवतार ने इसको मारा, इसने उसको मारा, चलो ये ज्यादा पावरफुल। ये देखो ये क्या है? ये चाइल्डिशनेस नहीं है तो क्या है? ये चाइल्डिशनेस नहीं है तो क्या है? और क्या है ये? हाँ, कि मेरा सुपर हीरो ज्यादा पावरफुल है, वो बोलेगा नहीं मेरा सुपर हीरो ज्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए मैं इन्हें चाइल्डिश बिलीवर्स कहता हूं, सेक्टेरियन शिक्स कहता हूं। इसलिए ऐसे लोगों से तो भाई नास्तिक बन जाना, लेकिन ऐसे लोगों का संग मत करना। और अगर आस्तिकता में आना है तो अद्वैत स्मार्ट परंपरा से जुड़ना, ताकि आप ऐसी चाइल्डिशनेस से बच सको, अपने माइंड को ब्रॉड कर सको, और सही से जो वास्तविक सनातन धर्म की परंपरा है उसे फॉलो कर सको। बस इतना ही कहना है मुझे। जय श्री राम। और हाँ, अगर आपको डाउट है कि भाई इसने कैसे बोल दिया कि अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा ही वास्तविक सनातन धर्म की परंपरा है, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो अद्वैत विरोधी हूं, तो कोई बात नहीं, अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा की प्लेलिस्ट है, वो देख लेना, सारे डाउट्स मिट जाएंगे। मेरे ख्याल से 10 भाग, मतलब 10 वीडियोस उसमें डाल दिए गए हैं। आराम से 10 वीडियो देख लेना, फिर आप स्वयं बोलोगे कि हाँ अद्वैत ही वास्तविक सनातन धर्म की परंपरा है, फिर आपको डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।